हाँ। वाह वाह वाह, चल छैया 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 छैया, चल छैया। अरे वाह, हमारी जिज्जी क्या लग रही है भाई साहब। 2017 और जिज्जी हमार बिल्कुल एकदम रॉक चिक आइटम भाई साहब। चाइनीज लुक, वाह 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 वाह। जिसने अभी की जिज्जी को देखा है, हालांकि सब लोग तो हम लोग 2017 से जिज्जी को जानते हैं, पर जिसने जिसने एक दो महीने या फिर विगत एक साल में बड़कन्नी जिज्जी को देखा है ना 2017 का लुक देख सकता है जिज्जी को। जिज्जी और छुटकन्नी जिज्जी और मम्मी जी बग्गा बग्गी सब मस्त रॉपचिक डांस कर रहे हैं भाई साहब। क्या लग रहा है माहौल है। जिज्जी 2017 में आईआईटी कानपुर में साइकिल चलाना सीख रही है और छुटकन्नी जिज्जी हमार वीडियो बना रही है। वाह क्या नज़ारे हैं, सब क्या क्या प्यारे प्यारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। बग्गा अपना कलमी आम मतलब दशहरी आम का पौधा लगाए था, जो कि अब तक तो पेड़ बन चुका होगा। अब हमने देखा नहीं विगत दिनों में वो कब फल कहाँ गवा, कि बग्गा वो पेड़ सुखाए गवा था, क्योंकि जब तुमने लगाया था तब तो अच्छा खासा दिख रहा था। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। असल में दर्शकों, कुछ चीज़ें इसी सामने आई हैं 2017 की, वो विलुप्त चीज़ें जो जिज्जी ने आज हमें दिखाया है। भाई वाह वाह वाह, क्या जिज्जी हमारी लग रही थी लगातार बार बार कि दिल जिगर किडनियों पे टरू वालों ने तो भाई साहब अपना दिल खोल के रख दिया होगा। वाह जिज्जी वाह, यू लुकिंग फैबुलस, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग चार्मिंग है। मतलब औनो औनो कौनो और जौनो मुंह में आवा होगा, तौनो बक्का होगा, लेकिन कतई सांस न लिया होगा। खैर, इन दिनों बग्गा बग्गी की कहानी का चल रही है। छुटकन्नी जिज्जी हमार गुप्त है, विलुप्त है। अब कब आएगी, अपने बच्चे के काम धाम से कब फुर्सत पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इन दिनों जो चर्चा का विषय है वो हमारा बग्गा बग्गी है, और बग्गा बग्गी भी अपने पुराने जो ख्यालात शेयर कर रहे हैं, जज्बात, वो ट्रिप के। बग्गा गया था जब टेंट पे, वो वाले भी वीडियो लगाया है। और इसके अलावा अपने ससुराल में अभी का कर रहा है का नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ ख्यालात हम आपसे जिक्र करेंगे। तो चलो फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। भाई बग्गा जो भी शॉर्ट वीडियो शेयर कर रहा है, मतलब मिनी ब्लॉग, तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी शेयर हो रहे हैं। भाई बग्गे के पसंद करने वाले बहुत हैं वैसे, लेकिन सब अब कहा चाह रहे हैं कि देखो वॉइस ओवर ना तुम भाभी जी से करावा करो। कुछ लोग कह रहे हैं अपनी बीबी से कराओ, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी भाभी जी मतलब बग्गी से कराओ, क्योंकि सब लोग बग्गी की सुरीली आवाज़ में मिनी ब्लॉग सुनना चाहते हैं, ना कि बग्गे की आवाज़ में। देख ले बग्गा हैं, तो अब तो मान लो कि तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था कि दुपट्टा एक नॉर्मल घर की लड़की थी और इतने बड़े फैमिली में आई है, नामी गिरामी स्टेटस वाली फैमिली, वेल नोन फैमिली, सेलिब्रिटी वाली फैमिली, तो उसको इतने सारे लोग जानने लगे, उसको प्यार मिला है, अदरवाइज उसको जानता ही कौन था। हाँ, ऐसा कुछ नास पीटे गाली गलौज वाले चैनल बोले थे, तो उनको गलत फहमी थी, जबकि सच्चाई यही है कि बग्गी की वजह से इनके चैनल में जान आई है, बग्गा के चैनल में। अदरवाइज़ हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से 10,000 के व्यूज़ में बग्गा हमारा ऐसे ऐसे डगमगाता रहता था हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग कभी क्रेडिट दे ही नहीं सकते। अब घर में से ही शुरू होता है, घर के लोग क्रेडिट देने के लिए बिल्कुल भाई तैयार हैं नहीं, और बाहर के लोग कैसे दे देंगे। बाहर के लोग तो भाई देखिए उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, जैसा वो देखते आए हैं, जैसा वो सुनते आए हैं। तो ये लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही हरकतें करते रहेंगे। आप सबको यही लगता है ना कि भाई नहीं, बग्गी को बहुत अच्छी फैमिली मिली है, वो बग्गी जैसी लड़की है जो बहुत दिनों से इनको जानती है, और कोई लड़की होती तो सर्वाइव ना कर पा रही होती। हालांकि बग्गी भी कई बार अपना टूट जाती है, कई दिन तक वीडियोज़ नहीं आते हैं, कई बार ऑफ कैमरा हो जाती है। अभी तो खैर अपने मायके में है,
तो हो सकता है भाई इन लोगों को, मैंने पहले भी बोला था कि घूमन घुमाई का कार्यक्रम चालू हो गया होगा। अब देखिए छोटा रील तो कहीं पर भी आप पोस्ट कर सकते हो, पर एक लंबी वीडियो के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, प्लस आप एडिटिंग भी करोगे। अब आप ऐसी जगह गए हो जहाँ पे आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। बाकी ऐसा नहीं कि आप कोई प्रो एडिटिंग करोगे, कुछ एक्शन लगाओगे, कुछ शॉर्ट ऐसे बनाओगे। अभी तो बस ये होता है कि भाई का दिखाना है का छुपाना है, इसलिए इनकी एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ वो टाइम नहीं है कि भाई आपसे ये छुपाएंगे वो छुपाएंगे। खैर अभी इन सारी चीज़ों की बात तो करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन यूट्यूबर गौतम की, भाई हमारे जिज्जी के खून के रिश्ते हैं, हालांकि जिज्जी ने नकार दिए हैं। उनका एक टाइटल था कि अपनी किस्मत का खाते हैं, किसी का कोई एहसान नहीं, कुछ ऐसा मिलता जुलता टाइटल था। तो जाहिर सी बात है किस्मत का ही लोग खाते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमी हो जाती है लोगों को कि भैया ये तो हमारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। वो नासपीटा कागजी पति भी हमारी बहनिया को घुमाए फिराए के बहलाए के प्लेटफॉर्म यूज कर लिस, आवाज़ कर उसी प्लेटफॉर्म में अपना घर बना लिस, अपनी बहनिया घर बना लिस। इसी प्रकार से हमेशा इंडियन यूट्यूबर गौतम को भी टारगेट किया जाता है कि भाई ये हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। अक्सर टॉन्टबाजियाँ या फिर उस तरीके से इस तरीके से, और कई बार तो रिश्तेदारियों में ही बोल दिया जाता है। पर कहते हैं ना कि अगर आप सामने वाले के रिश्तेदार हो तो भाई वो भी तो उसका रिश्तेदार है, भले तुम्हारे सामने ना बोले पर बात वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी। तो 100 की सीधी बात नक्को बकवास। अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं खासम खास, है ना। अब लोग कह रहे छुटकन्नी जिज्जी कहाँ गायब है, तो चलिए छुटकन्नी जिज्जी पर भी आ जाते हैं। तो आप सबको तो पता ही है कि छुटकन्नी जिज्जी हमार अभी कोई बीच में हियरिंग नहीं है, अगस्त तक खाली है ना। और अभी सीधे सीधे शायद सितंबर में है, और सितंबर की डेट भी उनके कागजी पति ने बोली, क्योंकि ये वाली पार्टी इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। अब ये देखना है कि जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है और इसमें फिर से होगा सेकंड संडे, तो क्या बच्चे का मिलान होगा या फिर वो भी सीधे सीधे उसी तारीख को होगा। क्योंकि जैसा कि हम सबको ज्ञात है और ये पहले भी बोला गया था कि अब हर मंथ के सेकंड संडे को बच्चा अपने पिता से मिल सकता है। हालांकि अंकुश अग्निहोत्री ने बोला था कि वो इस बारे में फिर से बात करेंगे और जज साहब के सामने ये रखेंगे कि महीने में क्या वो 2 बार मिल सकते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर कभी अपने बच्चे को अपने घर भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें उन लोगों ने तो बहुत चीज़ें सोच रखी हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बच्चों को एक एक हफ्ते के लिए भी अपने पास रख सकेंगे, उनको हम दर्शन कराने ले जाएंगे। नेक्स्ट जब माता जी दर्शन जाएंगे तो बच्चे के साथ ही जाएंगे। लेकिन मेक श्योर हमारी जिज्जी ऐसा नहीं होने देगी, ऐसा वो कोशिश करेगी। लेकिन कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, क्योंकि नीचे जो अपना ये सब साम दाम दंड भेद अपनाने वाले हैं वो कुछ भी कर लें, ऊपर वाला जब तक नहीं ना चाहेगा तब तक नीचे करने वालों से कुछ नहीं होता है। बस देखना यही है कि आने वाले टाइम में क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो जो लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं और वो कब तक गायब रहेगी, क्या वो कुछ दूसरा चीज़ प्लान कर रही है, क्योंकि इतना बिज़ी कोई कैसे हो सकता है। अब तो मम्मी जी भी नीचे आ चुकी हैं और भाई बग्गा बग्गी मान लो गए हैं, तो अब बेटी है और माँ है तो भी क्यों नहीं वीडियो लेकर आ रही हैं। तो भाई 100 की सीधी बात नक्को बकवास। अगर हम बात करें अपनी छुटकन्नी जिज्जी की, तो सब लोग कह रहे हैं अब तो बग्गा बग्गी भी 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है भाई, कि एक दिन पहले गए होंगे, तो तीसरा दिन अगर हम मान लेते हैं आज, तो हमारी जिज्जी फ्री है, उससे पहले से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। क्या है ऐसी बात, कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं, या फिर कौन से ऐसे मास्टर प्लान हैं जिसके अंतर्गत हमारी जिज्जी वीडियो नहीं बना पा रही है। अब टरू वालों तो यही सोच रहे होंगे कि भाई हमारी जिज्जी को कहीं पर कुछ ऐसा चीज़ ना पड़ गया हो, कोई उलझन में ना हो गई हो, या फिर कागजी जिज्जे ने कोई फंसा ना दिया हो, ऐसी चीज़ें टरू वाले सोचेंगे। पर जो जेन्युइन जनता है उसके दिमाग में हमेशा यही खटकता है जब जिज्जी ब्रेक लेती है कि अब कौन सा नया मास्टर प्लान चल रहा है, अब कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं। क्योंकि एकदम से जब सन्नाटा होता है
तो भाई साहब उस सन्नाटे के बाद एकदम से कोई धड़ाम धुड़ूम भूम वाली चीज़ें आती हैं, और ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो जनता के मन में यही चल रहा है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ प्लान चल रहा होगा। क्योंकि भले हमारी बड़कन्नी जिज्जी यहाँ पर नहीं है, भले हमारी बड़कन्नी जिज्जी चली गई है, लेकिन 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 ये देख रहे हैं आप दूर संचार यंत्र, ये जो है ना, इसके माध्यम से पहले भी बहुत अच्छा एक प्लान चलाया था छुटकन्नी जिज्जी की ज़िंदगी का सफाई अभियान, और जब तक सफाई हो नहीं चुकी तब तक वो प्लान चलता रहा। तो अभी कौन सा प्लान चल रहा होगा इस दूर संचार यंत्र के माध्यम से? 110% कुछ ना कुछ सॉलिड प्लान चल रहा होगा। मैं भी आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि ऑफ कोर्स प्लान चल रहा होगा। अब वो प्लान कब ख़त्म होगा, है ना, ये आप नहीं जान सकते हो। और ऐसा नहीं कि हमारी दीदी बहुत ज़्यादा बिज़ी है इसलिए उसके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। अब जो भी प्लान होगा उसके साइड इफ़ेक्ट जब होंगे तो पता चल पाएगा, और जब आएगी तो बस वो यही एक चीज़ सुनाएगी कि मैं मम्मी के टेक केयर करने में बिज़ी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि झूठ की दीवानी ने जो प्रोसीजर बनाया है मम्मी जी के लिए, जिस प्रकार से मम्मी जी ने अपना वेट लॉस किया है, मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी का वेट लॉस आगे भी जारी रहे, इसलिए मैं जानबूझ के ये सारी प्रक्रिया अपना रही हूँ। इसलिए मैं जानबूझ के मम्मी जी को ये सारा चीज़ कर रही हूँ कि वो कम से कम करे काम, ज़्यादा से ज़्यादा करे आराम। और अभी दुई पड़ानी हड़ियाँ काढ़ी हैं, ऐसा चल रहा है कहानी, पूछो का है बच्चा कितना खाएगा। और अब अगर मम्मी का ज़्यादा, जैसे हमारे छुटकन्नी जीजी का काम तो चीलम हो जाता है, चीला पीला पीला। अब मान लो कि मम्मी जी को कुछ और खाने का मन है तो फिर मम्मी जी क्या खाएंगी? मम्मी जी भाई साहब अपना कुछ जो खाना होगा बना लेंगी, छुटकन्नी के लिए भी बन जाएगा। क्योंकि देखिए मम्मी जी को ज़्यादा काम करने में आपत्ति तब होती है जब यहाँ पर बग्गी होती है। बग्गी गई तो मम्मी एकदम से झंझनाएगी, एकदम फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा दुख है। भले वो नहीं यहाँ पर बताती हैं, यहाँ पर भले वो अपना शो नहीं करती हैं कि हमारी छुटकन्नी बिटिया को कितनी समस्या हो गई हैं, हमारी छुटकन्नी बिटिया का काश घर बस जावे, काश अपने बच्चे को लेकर वो ससुराल चली जावे। वो झूठ की दीवानी के पॉडकास्ट में आपने सुना था ना कि मम्मी जी को बस अब यही एक दुख है। हालांकि उनका दुख हम सबको पता है कि वो किस लेवल का दुख है, आप लोग तो बेहद अच्छे ढंग से जान रहे हो, दुखी आत्मा का दुख। तो आप लोग जिसने भी ये कमेंट किया था, मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि नो डाउट आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अब ऐसा नहीं कि वो मम्मी का कुछ कर रही होंगी या फिर मी टाइम स्पेंड कर रही होंगी या फिर अपने आप को टाइम दे रही होंगी। ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि हमारी बड़कन्नी जिज्जी के लिए जगह ज़मीन देख रही होंगी, गांव में हर व्यक्ति के पास मिलने जा रही होंगी कि कहाँ से दरिया का अच्छा सा व्यू आ रहा है? क्योंकि आने वाले टाइम में मैंने तो कहा था कि जिज्जी चाहे तो एक चाय की दीवानी वाला होटल खोल लो। भाई दूर दूर से आपके जो टरू वाले सब्सक्राइबर्स हैं, अगर ये फेक आईडी ना हुए, अगर इनका कोई अस्तित्व हुआ तो ये दूर दूर से आपके पास आएंगे आपकी चाय पीने। हैं कड़ के जो कड़ती है आपकी चाय, वो है ना, जब जलाती हैं तो कहती है हमारी चाय कढ़ रही है। और कभी कभी मैं कढ़ाई के चाय पीती हूँ। तो जो आप कड़ के कढ़ी बनाती हैं, कड़ के जब चाय बनाती हैं, तो ढाबा प्लस चाय की कहानी शुरू कर लीजिएगा और वहीं पर दरिया के नज़ारे रहेंगे। कम से कम 5 स्टार तो आप बना ही सकते हैं, इतना तो आपने अभी तक कमाया ही होगा, है ना। और बाकी पैसे से पैसा बनाना हमारे नोना जिज्जा को आता है, शेयर मार्केट हैं, तो समझो ना, इनको ऐसा वैसा, इनके बटुए में है भरपूर मात्रा में पैसा। तो क्या आपको लगता है कि हमारे जिज्जी और मम्मी आजकल एक ही पथ पे चल रही हैं जगह ज़मीन देखने के लिए? देखिए जिज्जी ने कल बता दिया था कि हमारी मम्मी को आपत्ति है, और जिस इतने सारे भर भर के जो कमेंट्स आए थे जिज्जी के ख़िलाफ़, उसमें से एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है खिलाफ़ वाला, क्योंकि वहाँ पे वो सारे पब्लिक किए ही नहीं गए हैं। लेकिन जिस कमेंट में कोई कह रहा है कि तो क्या हुआ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों के कहने पे मत जाओ तुम मेरी प्यारी बहना, तुम घर वहीं पे बनाओ। और एक लोगों ने तो याद इनको दिलाया है कि आपने तो बताया था कि आपका ज़मीन है और उस आपके नाम पर भी है, तो आप उस जगह पे अपना क्यों नहीं घर बना लेती हो? हैं झूठ की दीवानी, आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, मेरा वोट आपकी तरफ है। वाह वाह। और इन्होंने अपना नाम लिखा और लिखा अहमदाबाद।
तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, आप एंजॉय करो, आपके सारे लोग साथ में रहेंगे। दी आपको नियर सिटी कहाँ पड़ती है उसका नाम लिखा है भाई, ऊना पड़ती है या फिर एक और सिटी। तो जिज्जी ने हार्ट दे दिया कि दोनों सिटी हमारे घर के आसपास पड़ती हैं। लगातार बार बार सब कह रहे हैं, आई एम टोटली एग्री विद यू। हाँ, आप यहीं पे घर बनाओ, यहीं पे बस जाओ और सब लोग मिलकर वीडियो बनाओ, हमको देखने में बहुत मज़ा आता है। आप तीनों की तिकड़ी, अमेजिंग ब्लॉग्स एज यूजुअल। तो भाई लगातार बार बार ग्रेट आइडिया भाई, आप बहुत अच्छा काम करोगे। और ज़्यादा पैसा बड़े बड़े शहरों में लगाने से अच्छा है कि कम पैसे में यहाँ एक बहुत बढ़िया हाउस बना के तैयार करो अपने गांव में, और आपके नाम से यहाँ पर 2024 में बढ़िया से खड़ा कर दो और 2025 में बढ़िया से अच्छा शिफ्ट हो जाओ। तो ये जो लगातार बार बार इतने धांसू कमेंट आए, मतलब यार एक लोग नहीं अनेक लोग इस प्रकार के कमेंट करके प्रोत्साहन दे रहे हैं, ताकि ये प्रोत्साहन बग्गी बग्गा तक पहुँचे कि देखिए हम तो ऐसा एडवाइस मांगे थे जनता से, वैसे ये जनता से नहीं बताते हैं। कल जिज्जी ने क्या बोला था, जिज्जी ने बोला था कि वैसे तो लोग कहेंगे कि यूट्यूब पे सारी बातें क्यों कर रही है, यूट्यूब पे मम्मी ने बोला तूने ये सब क्यों बोला। तो जिज्जी ने बोला कि भाई मुझे यूट्यूब पे बताना ही था, क्योंकि आप मेरी कौन सी वर्चुअल फैमिली हो। वैसे जिज्जी तुम ही कहते हो कि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, यूट्यूब पे हम सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल बताने वाली नहीं थी है। अब जिज्जी का मानना है कि अगर हम यूट्यूब पे ये बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने पैसा खर्च करके ज़मीन ली है। फिर तो कुछ नास पिटे लोग यही सोचेंगे कि जिज्जी ने बग्गा की ज़मीन हथिया ली, इसलिए मुझे यूट्यूब पे बताना ज़रूरी है। कल को एकदम से मैं घर बना लूँ और उसमें गृह प्रवेश की पूजा रखवा दूँ, तो कहाँ ये पॉसिबल है कि भाई साहब, लोग तो यही कहेंगे कि जानबूझ के बग्गा की ज़मीन हथिया लिया है। तो देखिए पॉसिबल तो ये भी है अभी भी कि आप दूसरी जगह भी ज़मीन लेती हैं, तो बग्गा की जो बगल वाली ज़मीन है जो आप कह रहे कि आपके नाम पे, तो आप बेच के दूसरी जगह भी ले सकती हैं। लोग तब भी कहेंगे हैं, मतलब जिज्जी पूरे तरीके से यहाँ बस जाएगी और बार बार अड़ंगा कागजी पति और उसके बेटे में मिलने लगाएगी। पूरा तैयारी हो चुका है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए जा रहे हैं। पर यकीन मानिए ऑफ कैमरा कुछ सॉलिड चल रहा है, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। जैसे इस बारे में थोड़ी सी भी कंफर्मेशन मिलती है तो आपके कानों तक ये जानकारी मैं विशेष रूप से लेके आऊँगी। पर श्योरिटी ये है कि हाँ कुछ चल रहा है, और वो चल कब तक प्रारूप उसका क्लियर होके आएगा ये तो थोड़ा टाइम लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा। हमारी बड़ी जिज्जी की जो ये चुप्पी होती है जब वो अपना नुकसान कर रही होती है, आपको पता है इस समय उसके अच्छे खासे वीडियोस चल रहे थे, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, एकदम से वो वीडियो बनाना बंद कर देगी, अपना नुकसान कर लेगी। दिमाग लगा के देख लीजिए, नक्को जी नक्को। नुकसान तभी करेगी जब उसको कोई एकदम सॉलिड वाली खुन्नस का कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, या फिर कोई बदलापुर से बदला ले रहा होगा अपने कागजी पति से, तभी हमारी जिज्जी चुप हो सकती। अदरवाइज़ हमारी जिज्जी अपना वीडियोज़ ना लेके आवे। कई बार ये लोग ट्रैवलिंग करते, बीमार भी होते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी वीडियोज़ इनके आते रहते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा करना है होता है प्लान, जैसे कि कहीं गए इनको दिखाना नहीं है, कहीं विस्तृत रूप से अगर ये वीडियो बनाएंगे तो किसी कमरे में बैठ के बनाएंगे, पर घर में नहीं तो पता तो चल जाएगा, क्योंकि इनके घर चौबारे कमरे सब लोग जानते हैं। अगर कहीं बाहर हैं तो दिखाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। तो कहाँ हमारी जिज्जी भी कहीं अपनी छुट्टियां बिता रही मम्मी जी के साथ या फिर कर रही है कोई ज़रूरी काम। अब आप बस कुछ ही दिन करिए इंतज़ार और आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हाँ मी टाइम एंजॉय कर रही, हाँ मम्मी के लिए सब कुछ काम कर रही है। बच्चे को संभालना छोटे बच्चे को का आसान काम है। चलिए जी, समझदार के लिए इशारे काफ़ी, अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। देखते हैं हमारी 2024 में जिज्जी का फार्म हाउस बन पाएगा। क्या हमारी सेलिब्रिटी दीदी एक फार्म हाउस की ओनर होगी हैं? तो भाई साहब हमारी जिज्जी की होगी सरकार, जिज्जा खाद डालें या फसल उगावें या गेहूँ काटें या धान लगावें,
आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। पर आने वाले टाइम हमारी जिज्जी की होगी सरकार, जिज्जा पानी भरें। वैसे पानी टंकियों में भरते हैं जिज्जा, जब अपनी ससुराल आ जाते हैं कई बार टंकी खाली हो जाती है। विगत दिनों में हमने देखा है कि किस प्रकार जिज्जा ने टंकी पानी में भरा था, है ना, किस प्रकार से अपने साले का सहयोग करा था। जिज्जा हमार बिल्कुल बुद्धिजीवी समाज का है। वो बिल्कुल नहीं यहाँ पे टंटे करता है कि हाँ मैं दमाद हाँ बिल्कुल भी नहीं। वो बुद्धिजीवी समाज का इंसान है। बस कभी कभी ना अपना थोड़ा बुद्धिजीवी वाला उसका छुपाता रहता है, लेकिन कभी ना कभी झलक मिल ही जाता है। बुद्धिजीवी समाज में का ऐसा ही होता है। चलिए जी, कमेंट करके आप बताइएगा बड़कन्नी जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी का ये रिश्ता का कहलाता है, और ये किस रास्ते से होके किस मोड़ तक जाता है। बड़कन्नी जिज्जी का ये जो कंटेंट है, मेरा घर गांव में घर, मम्मी ने किया इनकार, इन्होंने किया इकरार, मैं जनता से पूछ के लूँगी विचार। वाह वाह वाह। वैसे तो जनता को हमेशा तौलते रहते हैं, लेकिन अब जनता के ऊपर छोड़ दिया कि जनता बताओ मैं यहाँ पे घर बनाऊँ या ना बनाऊँ। और जनता की इतनी सारी आईडीज़ आ गई हैं जो लगातार बार बार इस वाले मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों के पीछे की कहानी, पीछे का तात्पर्य। उम्मीद करते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि फिर से वही बात, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं ना तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ना हमारा दिल खुश हो जाएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।